जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात। सिलसिला है इफ्तार के पकवान का और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फरजाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? ठीक हैं? कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान मुबारक? कुछ डाउन लग रही है मेरे ख्याल में। नहीं, सही मुझे कि एक हफ्ते के बाद असरात आने शुरू होते हैं, फिर इंसान थोड़ा सा डाउन हो जाता है, फिर 2 हफ्ते के बाद जो है ना आदी हो जाता है और तीसरे हफ्ते में पहले ज़्यादा वेट गेन कर लेता है। मेरे ख्याल में ही होता है ना? पता नहीं, हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है। नींद पूरी नहीं हुई थी। नींद पूरी नहीं, तो क्यों आप रात में क्यों जाग रही? सहरी के वक्त उठा करें। मैं सहरी करके सोती हूँ। अच्छा, सहरी करके सोती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इशा के बाद कुछ देर भी सो जाए ना, या इस तरह कर लें कि फिर सहरी से कुछ देर पहले उठ जाए, ताज्जुद भी पढ़ सकती हैं और साथ साथ सहरी भी कर सकती हैं, तो ये जो है ना बेहतर रहता है। बहरहाल चले, अपनी अपनी बात है। आजकल रमज़ान में ज़्यादातर लोगों का ये रूटीन हो गया है कि सहरी करके सोते हैं। थोड़े से टाइमिंग भी हो जाते हैं, डिफरेंट रौनक भी रहती है, ज़रा घूमना फिरना, लोगों से बातचीत करना, फिर ये। लेकिन तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं उनको ज़रा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए कि सहरी करके सोएं तो 1-1.5 घंटे के बाद बच्चों को स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, फिर 2 घंटे के बाद उनको वापस स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, 1-2 घंटे के बाद ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। तो इस तरह जो है ना फिर बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। सही फरमा रही। क्या आज बना रही है ये बताएं मुझे आप? आज लाजवाब है हमारे साथ, तो लाजवाब के से हम बनाएंगे कोरमा। लाजवाब, ये भाई देखिएगा, लाजवाब ये ले कोरमा बनाएंगे आज इसके मसाले से हम। हाँ, इसके मसाले से कोरमा बनाएंगे। कोरमा मसाला है। और इसके अलावा रोज़ाना जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखते ही है लाजवाब की रेसिपीज की, डिफरेंट रेसिपीज हैं। और साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं, शेक भी बनाएंगी, बनाना शेक। स्मूदी बना रही हूँ। स्मूदी बना रही है दही के साथ? हाँ, स्मूदी बना रही हूँ। उसमें हम शामिल करेंगे रूह अफ़ज़ा। स्मूदी हमारे साथ है तो थोड़ा सा फ्लेवर रूह अफ़ज़ा का। यानी क्या क्या चीज़ हो जाएगी इसमें? बनाना भी हो जाएगा, रूह अफ़ज़ा, दही, दूध और शुगर। जी, शुगर मैं थोड़ी कम यूज करी क्योंकि रूह अफ़ज़ा मीठा होता है। रूह अफ़ज़ा वैसे ही मीठा होता है, खालिस सब्ज़ा से बना, थोड़ी सी मिठास होती है। बिल्कुल। तो ये क्या आप? अच्छा, मुझे एक बात ही बताइए कि कोरमा बादामी भी होता है, शाही भी होता है, कौन कौन से कितने टाइप के कोरमा होते हैं? बादामी कोरमा भी होता है और जो नॉर्मल कोरमा होता है वो भी होता है। इसके अलावा देगी कोरमा होता है। देगी कोरमा भी होता है? अच्छा। तो मुझे बताइए कि ये बादामी कोरमे में क्या करते हैं लोग? कहते हैं बादामी खशखश भी डलती है, क्या क्या चीजें डलती हैं? नहीं, खशखश नहीं। बादामी कोरमे में जैसे सब्स्टिट्यूट है, अगर आपके पास खशखाश नहीं है तो आप बादाम का पाउडर उसमें डाल देते हैं। खशखाश नहीं तो बादाम का खशखाश डालते हैं? हाँ, अच्छा। ज्यादा बेहतर है कि बादामी कोरमे में अगर बादाम का पाउडर आप डालें तो। कहते हैं क्रश प्याज भी डल सकती है? वो तो डलती है कोरमे में। अच्छा, कोरमे में तो क्रश प्याज। टेक्सचर किससे आता है? कहते हैं दही से भी टेक्सचर आता है। दही से भी आता है। दानेदार कोरमा। दानेदार कोरमा क्या होता है? दानेदार जिसमें आपको भुना हुआ और दानेदार अलग नजर बने हुए होते हैं। देखें, जो सीक्रेट है जो शेफ्स बनाते हैं होटल में, बता दें आज आपको क्या। वो पिसा खोपरा इस्तेमाल करते हैं। पिसा खोपरा इस्तेमाल करते हैं, उससे दाने आते हैं? जी। अच्छा। उससे दाने आते हैं। और बादामी कोरमे में तो बादाम। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि कहते हैं कोरमे के लिए प्याज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप प्याज लाल करते हैं, अगर वो जरा ज्यादा लाल होगी तो कोरमा डार्क कलर का हो जाएगा, काला हो जाएगा। और अगर खुश रंग कोरमा खाना है तो बिल्कुल उसको लाइट गोल्डन टाइप रखें। लेकिन आप तो बनी बनाई ताज़ा प्याज इस्तेमाल कर रही हैं, वो ठीक है, बनी बनाई फ्राइड प्याज। वो भी देखें यहाँ पे झटपट के लिए यूज करते हैं बिल्कुल, क्योंकि सेगमेंट का हमारा टाइम थोड़ा होता है, फिर प्याज फ्राई करने में निकाल, फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर चिकन भी मुझे पूरी फुल डन करनी है, तो उस हिसाब से मैं तो रेडीमेड ही इस्तेमाल करी हूँ। आप घर में फ्राई करें प्याज, घर में फ्राई करते हैं। लेकिन मुझे ये प्याज जो है ना हलीम के साथ बहुत अच्छी लगती है। हाँ, हलीम के साथ अगर हरा धनिया, मिर्चें, चाट मसाला और अदरक खास तौर पे, और यानी अदरक जो है ना वो कटी हुई, और उसके साथ आप हर निवाले में खाएं तो मजा ही आ जाता है। क्या ख्याल है? मैं तो जब तक बहुत सारा मसाला हलीम में ना डालूं मजा नहीं आता। और उसके बाद फिर रोटी वोटी से नहीं, मैं रूखी हलीम जो है ना आप स्पून के साथ खाने में मजा आता है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बता दें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। आइए, बल्कि आप बताएं और ब्रेक पे जाएं, और मुझे भी इजाजत दें, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम जो आज नाज़रीन लाजवाब मसाले से बना रहे हैं कोरमा मसाला, उसके लिए मैंने चिकन लिया है आधा किलो। चिकन आप हड्डी वाला ले सकते हैं, किसी भी पार्ट का आपने लेना हो ले सकते हैं। आधा किलो चिकन है, प्याज है मेरे पास, 1 कप फ्राइड अनियन है, दही है 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, केवड़ा वाटर इसमें जाएगा, और हम कोरमा मसाले का ये पैकेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट थे। और कुकिंग जो होगी वो होगी शफक कुकिंग ऑयल में। लेकिन अभी टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे अब लाजवाब का कोरमा मसाला। और लाजवाब का कोरमा मसाला जिसमें हम बनाएंगे वो है शफ़क़ कुकिंग ऑयल। और शफ़क़ कुकिंग ऑयल का आपको पता है कि इसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल है, साथ में इसमें ओमेगा 3 और 6 शामिल है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल कर रही हूँ, आधा कप हमने इसमें शफ़क़ कुकिंग ऑयल शामिल किया है। साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे, मेरे पास यहाँ मौजूद है हाफ़ केजी चिकन। हाफ़ केजी चिकन मैं इसमें शामिल करूँगी और चिकन शामिल करने के बाद आपने इसको करना है अच्छा सा फ्राई। ठीक है, अच्छा सा फ्राई करना है। साथ ही साथ मैं इसके शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही आपने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ठीक है, इसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद आपने इसमें दही शामिल करना है 1 कप और साथ साथ हम इसमें मसाला शामिल कर देंगे लाजवाब का कोरमा मसाला, वो शामिल करेंगे। फ्राइड अनियन है मेरे पास, उसको आपने शामिल करना है इसमें और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी कि चिकन गल जाए, बहुत ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना है। कवर कर देंगे उतनी देर तक कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और हमें एक अच्छी सी कोरमे की जो ग्रेवी होती है वो मिल जाए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें चली जाएंगी। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा से मैं बनाऊंगी आज बनाना स्मूदी। बनाना स्मूदी के लिए मुझे चाहिए 2 केले, दही है मेरे पास 1 कप, शुगर है 2 टेबल स्पून और रूह अफ़ज़ा हम इसमें शामिल करेंगे फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 2 टेबल स्पून। ठीक है, तो यहाँ पे चिकन हमारी फ्राई हो रही है और जब तक आपकी किचन में अच्छे बर्तन ना हो उस वक्त तक खाना बनाने का मज़ा जो है वो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके घर के जो बर्तन हैं अगर पुराने हो गए हैं तो आपने क्या करना है, आपने SK कुकवेयर को अपने घर लेके आना है, जिसकी कढ़ाई में मैं आज बना रही हूँ कोरमा। और SK कुकवेयर मार्बल कोटेड भी हैं, इसके अलावा नॉन स्टिक में भी शामिल हैं। इनकी वेबसाइट पे आपको डिफरेंट शेप्स में जो है वो SK कुकवेयर जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ अगर आप उनसे डिमांड करते हैं कि हमें SK कुकवेयर दिखाएं, तो हर शॉप पे आपको बर्तनों की शॉप पे बाआसानी आपको SK कुकवेयर मिल जाएगा। मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। सबसे अच्छी बात जो है कि हैवी बेस है इनका, इसमें कोई भी चीज़ आप बनाएं तो वो जलती नहीं है। तो अपने घर में SK कुकवेयर को लेके आइए और मज़ेदार से जो है वो उसमें आप खाने बनाइए। अच्छा, चिकन का कलर यहाँ चेंज हो चुका है, मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मेरे पास दही है यहाँ पे 1 कप दही है मेरे पास, ये दही इसमें चला गया। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मेरे पास यहाँ पे लाजवाब कोरमा मसाले का पैकेट है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे पूरा पैकेट। ये इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ क्योंकि पैकेट जो है वो 1 kg का है, मेरी आधा किलो चिकन है, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया। ठीक है, ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मसाले के साथ इसको मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स करें से साथ साथ मेरे पास जो प्याज है 1 कप, वो भी मैं इसमें साथ साथ शामिल कर दूंगी। यहाँ प्याज है, इसको थोड़ा सा आपने हाथ से क्या करना है, तोड़ लेना है, क्रश कर लेना, हाथ से ही। ब्लेंडर में मत डालिएगा क्योंकि ब्लेंडर में डाल के क्या होता है, पेस्ट बन जाता है, उससे फिर वो दाना नहीं आता। तो आपने क्या करना है, प्याज को हाथ से ही क्रश करना है और ये इसमें आपने शामिल कर देना है 1 कप के करीब। ये डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करें। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर रही हूँ। उस वक्त तक हम क्या करते हैं, बनाना स्मूदी की तरफ आ जाते हैं। इसको हम कवर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए और आ जाते हैं बनाना स्मूदी की तरफ। यहाँ मेरे पास ब्लेंडर है, 2 केले हैं मेरे पास, मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। जितने घर में आपके अफराद हैं उस हिसाब से आप जो है वो स्मूदी बना सकते हैं।
ठीक है, इसमें 2 टेबलस्पून मैं शुगर शामिल करूँगी। इसके अलावा 1 कप मैं दही शामिल करूँगी और रूह अफ़ज़ा हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मैं इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं सिर्फ दही के साथ इसको बना रही हूँ। ठीक है, और इसमें 2 टेबलस्पून हम रूह अफ़ज़ा के शामिल करेंगे। क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी मीठा होता है और साथ साथ जो बनानाज़ हैं उनमें भी थोड़ी सी मिठास होती है, तो आपने देख के इसमें शुगर ऐड करनी है। बस इसको भी ब्रेक में हम चला लेंगे। साथ साथ में यहाँ ये देखें ऑयल कितना अच्छा इसके ऊपर आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसमें कोई भी पानी वगैरह कुछ शामिल नहीं किया है। ठीक है, अभी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क़ोरमे की। ठीक है, इसको अच्छा सा आपने भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम मैंने हाई कर दी है, साथ ही साथ मैं केवड़ा वाटर भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। स्मूदी जो है वो भी हमारी बस ब्लेंड होनी है और उसके बाद जो है वो हम इसको ग्लास में निकालेंगे। साथ साथ आज जो हमने क़ोरमा बनाया वो बनाया लाजवाब मसाले से, लाजवाब के क़ोरमा मसाले से हमने क़ोरमा बनाया है। शफ़क़ कुकिंग ऑयल था हमारे पास, उसमें हमने अपनी कुकिंग की है, क्योंकि आपको पता है कि शफ़क़ कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत ही लाइट ऑयल है। इसको इसमें खाने बनाने से आपको अपने अंदर भारीपन फील नहीं होता, वरना नॉर्मल आप किसी लो क्वालिटी ऑयल में बनाते हैं तो आप कोई भी फ्राइड आइटम खाएं, कोई भी क़ोरमा खाएं, निहारी खाएं, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डकारें आने लगती हैं। तो शफ़क़ कुकिंग ऑयल जो है वो इसलिए बेहतरीन है कि लाइट कुकिंग ऑयल है। साथ साथ इसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल है, ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है, जो हमें ना खाने से मिलता है ना हमारी जिस्मानी बॉडी जो है वो ओमेगा 3 और 6 बनाती है। ये आपको मिलेगा सिर्फ शफ़क़ कुकिंग ऑयल में। साथ साथ जिसमें आज हमने अपनी कुकिंग की है वो है SK कुकवेयर, और SK कुकवेयर बेहतरीन कुकवेयर हैं, किचन वेयर हैं। इनकी वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके डिफरेंट शेप्स के आप जो है बर्तन अगर ऑर्डर करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप किसी बर्तन की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आप डिमांड करते हैं कि हमें SK कुकवेयर चाहिए, तो वो जो है आपको ज़रूर वहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ ISO से सर्टिफाइड है और बाहर जो है ये एक्सपोर्ट भी होता है। डिफरेंट कलर्स हैं इनके, बड़े ज़बरदस्त हैं, मार्बल कोटेड भी है, इसके अलावा नॉन स्टिक भी है। मैंने दोनों यूज़ किए, दोनों बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेंडर को मैं चला लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो क़ोरमा है वो भी तैयार हो गया। मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद। इसको हम निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। जो हमने बनाया था लाजवाब क़ोरमे में। ठीक है, तो रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी समझ में आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।